हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट फर्स्ट में एडजेक्टिव्स के हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उसे कुछ 9 प्रकार होते हैं जिसको हमने एक एक करके हमने वहाँ पे नोट डाउन किया था, देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम पार्ट सेकंड में एडजेक्टिव्स का आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और इसमें हम एडजेक्टिव के पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक करके हम इन 9 एडजेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो पहला हमारा एडजेक्टिव्स है इसमें टाइप्स में, वो है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्या है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर? क्या होता है कि वे एडजेक्टिव्स जो कि एज ए नंबर्स के रूप में आते हैं, आपके कहाँ आते हैं? नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, तो वे नंबर्स जो कि नाउन के पहले आते हैं वे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हमने नोट डाउन किया है कि अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके कोई नंबर तक, लास्ट नंबर तक चला गया है, तो ये सब क्या होता है? आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, इसमें भी सबके ऑर्डिनल, आपके कार्डिनल होते नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ये नंबर होते हैं हमारे। सम, एनी, फ्यू, मेनी, ऑल, नो, एनी, सेवरल्स। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर समझे हम यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इसका यूज किए हम, यहाँ पर इसका यूज किए हम और यहाँ पर आपका मेनी का यूज किए हैं। इनका यूज करके हमने एग्जाम्पल यहाँ बनाया है। क्या बनाया है? 2 बॉयज। ठीक है, बॉय बेसिकली क्या होते हैं? लड़के होते हैं। ठीक है, तो 2 बॉयज मतलब कि इनके पहले जो ये नंबर आ रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये 2 एडजेक्टिव है। यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, या तो न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये आ गया आपका रो मीन्स होता है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति होता है, लाइन होता है, तो सेकेंड रो यानी कि दूसरी पंक्ति में, दूसरी लाइन में। तो यहाँ पे क्या है? आपका ये नंबर शो कर रहा है और कब आ रहा है? ये सब बेसिक, ये सब क्या होते हैं? आपके नाउन है ये। ठीक है, एन से नाउन है सब ये। ठीक है, पीपल, मेनी पीपल, कई लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीपल के पहले भी आपको क्या आ रहा है? एडजेक्टिव्स आ रहा है। तो ये ऐसे हम यूज करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स को या तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को। कैसे यूज करते हैं हम लोग कि नाउन के पहले अगर इनका आना होता है, इनको यूज करते हैं हम लोग, तो ये जो नंबर्स, ये जो वर्ड होते हैं, इनको हम यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सेकेंड एडजेक्टिव्स की सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड टाइप्स का आपका जो एडजेक्टिव्स है वो है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जो कि क्वांटिटी को शो करता है आपका। वे जो वर्ड जो क्वांटिटी शो करते हैं वे होते हैं आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सम हो गया, एनी हो गया, ऑल, लिटिल, मच, एनफ, नो। ठीक है, जो शब्द हैं आपके, ये सब आपके शो करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एक खास बात होती है कि ये जो वर्ड आपका ऑल होता है, ठीक है, क्या होता है? ऑल वर्ड आर यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स जिनको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। बात करें अगर पेन, बुक, पेंसिल, चेयर की, तो इनको हम लोग नंबर के साथ 1 2 3 का यूज़ कर 1 चेयर, 2 बुक, 3 बुक्स, 500 बुक्स, 50 बुक्स। ठीक है, लेकिन बात करें पानी की, दूध की, ठीक है, तो हम इनको हम लोग नंबर के साथ 1 पानी, 2 पानी, ठीक है, 1 दूध, 2 दूध, ऐसे हम नहीं गिन सकते इनको। ठीक है, तो वे अनकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ऑल जो वर्ड होता है, इनका यूज़ हम लोग प्रायः दोनों के साथ करते हैं। देखिए, ऑल द बुक्स, ठीक है, बुक्स हमारा काउंटेबल गिन सकते हैं, ऑल का यूज़ किए हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑल द वाटर्स, ठीक है, पानी के साथ यूज किए हैं, अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, लेकिन सही है ये, क्योंकि अपवाद है ये कि ऑल का यूज़ हम लोग दोनों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इनका यूज़ करके हम लोग वर्ड बनाए हैं, जैसे कि सम क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ प्रश्न। ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल बेसिकली यहाँ पे होता है ना के बराबर, जहाँ यूज़ होता है, सब सेंस होता है, वहाँ पर हम लिटिल का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ना के बराबर पानी है, ठीक है, तो लिटिल वाटर। एनी रूम, ठीक है, कोई रूम, कोई कमरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड आते हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। वाटर अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स काउंटेबल नाउन्स, रूम काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब जितने भी वर्ड आ रहे हैं, ये सब जितने भी वर्ड आ रहे हैं इनके पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर द नाउन इट कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सेकेंड टाइप के एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। देख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाता है। देखते हैं थर्ड टाइप का जो एडजेक्टिव है क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था हमने? दिस, दैट,
क्या क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो वर्ड होते हैं दिस, किसी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग प्रोनाउन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। क्या पढ़ा था हमने कि उसमें आपका दिस होता है, ठीक है, दैट होता है, ठीक, फिर दीज होता है, ठीक, उसके बाद फिर दोस्त पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने सच पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक तो कॉमन था उसमें भी, ठीक है, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ये सारे वर्ड थे, ठीक है। बस लेकिन इनके अलावा जो क्या था, इनमें एक्सप्रेशन क्या है, इनमें आर्टिकल जो होता है आपका, आर्टिकल क्या होता है कि ए एन और जो द होता है, बस इसमें आपका ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम क्या क्या पढ़ते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ए एंड द, ठीक है। इन सब को मिलाकर हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड अगर नाउन से पहले आते हैं तो ये वर्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कहलाते हैं। कैसे? जैसे है कि दिस पेंटिंग्स was made by a famous painter, ठीक है। दूसरा है I don't know those boys, I don't like such questions, ठीक है। हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। इजी मतलब एग्जाम्पल हो गया हमारा शॉर्टकट, सेकेंड और थर्ड। क्या कह रहा है कि दिस पेंटिंग वॉज मेड बाई अ फेमस पेंटर, कह रहा है कि यह पेंटिंग फेमस कलाकार, फेमस पेंटर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें किसकी ओर कर रहा है? इसमें देखिए क्या है आपका कि ये जो आपका दिस है, यहाँ पर बेसिकली दिस आया है, दिस के बाद आपका क्या होना चाहिए? दिस के बाद हमारा एक नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पेंट है, पेंटिंग क्या हो गया? ये पेंटिंग ना, यहाँ पे ये जीरंड का काम कर रहा है आपका ना। ये नाउन को हम आईएनजी फॉर्म में यूज किए हैं एज अ जीरंड, और जो जीरंड होता है वो नाउन में ही आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? ये आपका है नाउन। क्या है ये? द पेंटिंग वर्ड इज नाउन हियर, ठीक है। इट्स सो द डेमोन्स्ट्रेशन दिस, ठीक है। कह रहा है कि जो दिस पेंटिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह पेंटिंग, ठीक है, ये कोई पेंटिंग है। हम कह रहे हैं कि यह जो पेंटिंग पीछे बनाई गई है यह किसी फेमस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। तो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह पेंटिंग, ठीक है। तो दिस पेंटिंग, यहाँ पे जो दिस है आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है? ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, दूसरा देखते हैं। आई डोंट नो दोज बॉयज, मैं उन लड़कों को नहीं जानता। किनको? मैं उन लड़कों को नहीं जानता, ठीक है। तो उन लड़कों को यानी कि दोज मतलब क्या है? ये उनकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं लड़कों की तरफ। किनकी तरफ? लड़कों की तरफ। बॉयज आर बेसिकली कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होते हैं। इनके पहले अगर ये वर्ड आए हैं तो 100% ये हमारे क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। उसी प्रकार से तीसरा है कि आई डोंट लाइक सच क्वेश्चन, मुझे ऐसे प्रश्न पसंद नहीं है। कैसे? मुझे ऐसे प्रश्न आप अभी मुझे पूछ रहे हैं जिसका उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूं। मुझे आई डोंट लाइक सच क्वेश्चंस, ठीक है, मैं ऐसे प्रश्न मुझको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो सच है, ऐसे के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन हमारे जो होते हैं आपके नाउन होते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है, नाउन से पहले अगर हमारा ये आ गया तो बेसिकली यहाँ पर जो सच है ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव्स। यहाँ पर दोज आपका एडजेक्टिव्स, यहाँ पे दिस आपका एडजेक्टिव्स। तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 4 टाइप की, जो कि है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमको क्या क्या पढ़ना है? ईच, आइदर, नाइदर, हमने इसको प्रोनाउन में पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है, इसमें एवरी ऐड हो जाता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, देयर आर 4 वर्ड विच शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। देखिए इसको, इसके बाद हम लोग उस पर आते हैं।
फोर्थ हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे चार प्रकार के चार वर्ड हमारे हैं यहाँ पे, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो करेंगे। कौन कौन से, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, एक तो है हमारा ईच, दूसरा है हमारा एवरी, ठीक है, तीसरा है हमारा आइदर, और चौथा है हमारा नाइदर। ठीक है, ये वर्ड अगर नाउन के पहले आते हैं तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यहां पर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लीजिए आप। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ईच बॉक्स was empty। ठीक है, कह रहा है कि ईच बॉक्स वाज empty, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तीसरा देखते हैं हम लोग। यू कैन रीड इट फ्रॉम आइदर बुक, यू कैन रीड इट फ्रॉम आइदर बुक। ये 3 एग्जाम्पल का हमने यूज़ किया है समझने के लिए यहाँ पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या कह रहा है, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे 4 आपके उदाहरण हैं। इनकी मदद से हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हम कहाँ पे किए हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। कह रहा है कि ईच बॉक्स वाज एम्प्टी, प्रत्येक बॉक्स खाली थे। ठीक है, ईच का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, बेसिकली एक एक चीज़ को हम देखते हैं जब अलग अलग, ठीक है, तो उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रत्येक के रूप में यहाँ पर ईच का यूज़ करते हैं हम लोग। एवरी का यूज़ हम लोग पूरा एक जब समूह पूरा उसको डिनोट करते हैं तब वहाँ बात करते हैं। एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, जब क्लास के सारे बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एवरी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो क्लास में सारे बच्चों को अगर एक एक करके अगर हम, ठीक है, देख रहे हैं कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तब वहाँ पर ईच करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है ईच और एवरी में। ठीक है, तो कह रहा है कि ईच बॉक्स, ठीक है, कोई पेट को बहुत सारी बड़ी पेटी है, उसमें छोटे छोटे अगर बॉक्स हैं तो वहाँ पे उस छोटे छोटे सारे बॉक्स को उसने खोल कर देखा होगा, तब वो कह रहा है कि ईच बॉक्स वाज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स होता है आपका, ये होता है आपका नाउन। ठीक है, नाउन के पहले हमारा ईच आया है, तो ये है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे है एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। कह रहा कि सभी विद्यार्थी कक्षा के उपस्थित थे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्या होता है, स्टूडेंट हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन जब नाउन है, नाउन के पहले अगर ये आ गया तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर ये शो कर रहा है। नीचे देखते हैं तीसरा कि यू कैन रीड इट फ्रॉम आइदर बुक, आप इसे किताब से पढ़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक होता है आपका काउंटेबल नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर आइदर आया है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, उसमें देखते हैं लास्ट 4th, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कह रहा है कि कई सारे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे कि जब हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, तो उसमें 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कोई भी, ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइदर है, ये स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा नाउन। नाउन से पहले इसकी बारे में बता रहा है, ये इसी क्वालिटी बता रहा है कि इसमें से कोई सही नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एडजेक्टिव।
और ये एडजेक्टिव। ठीक है, इस प्रकार हमने कुल 4 प्रकार के एडजेक्टिव्स इस वीडियो हमने देखे। ठीक है, अब जो 5 एडजेक्टिव बच रहे हैं हम इनको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज, ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो देखते हैं उसको आप प्लीज़ फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। इनको फॉलो करें, लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है अनुकंपा इंस्टीट्यूट नाम से, उसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉचिंग। थैंक यू सो मच।